साथियों, मैं हूँ आपकी बुनासी दीदी। आज हम पढ़ेंगे BS नेगी जी की किताब के प्रमुख अखाण या पखाना, जो कि हमारे आगामी उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अखाण है, जय पतली में भात खान वी में छेद करना, अर्थात विश्वासघात करना, यानी कि जिस पतली में खाना उसी में छेद करना, यानी कि धोखा देना। ठीक है। तो दूसरा है हमारा छोरा को बल मुंडुरेनु और ढांडा को पड़नु, यानी कि छोरा छोरा यानी कि लड़के को बोलते हैं। जैसे ही उसके मुंडन की बात की, मुंडन यानी कि जो सिर मंडवाते हैं, उसकी बात की, तो ढांडा यानी कि ओले, ठीक उसी समय ओलों के गिरने की, यानी कि शुभ कार्य शुरू करते ही व्यवधान का पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है। छोरा को बोल मुंडनेड़ू और ढांडा को पड़नू। तीसरा है दाना को बोलियो ओलों को स्वाद, दाना को बोलियो ओलों को स्वाद। बड़े लोगों की कही बात पहले कड़वी लगती है, जो बाद में उपयोगी सिद्ध होती है। दाना को बोलियो ओलों को स्वाद, दाना को बोलियो ओलों को स्वाद, यानी कि जो बड़े लोगों की कही बात होती है, पहले वो भले ही हमको कड़वी लगती है, लेकिन वो बाद में उपयोगी सिद्ध होती है। और नेक्स्ट है पढ़ायो लिखायो जाट 16 दूनी 8। ये तो है प्रचलित, वैसे भी प्रचलित है। पढ़ाया लिखाया बनाया जाट, फिर भी कहेगा 16 दूनी 8, यानी कि मंद बुद्धि होना। मंद बुद्धि होने के लिए ये मुहावरा प्रयुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट मुहावरा है अन्याला चोट कन्याला। इसका अर्थ है अंधे के हाथ बटेर लगना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अन्याला चोट कन्याला, अंधे के हाथ बटेर लगना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अब नेक्स्ट है ईजा हाक्यू न बुबा डाक्यू। ईजा हाक्यू न बुबा डाक्यू, यानी कि अर्थात जिसको ईजा यानी कि माँ, बुबा यानी कि पिता या बूबू जिसको भी बोलते हैं, न माँ ने डांटा है न पिता ने डांटा है, यानी कि जिस व्यक्ति को न माँ ने समझाए हो और न ही पिता ने डांटा हो, अर्थात निरंकुश। ईजा हाक्यू न बुबा डाक्यू। अब नेक्स्ट है बांजा बणु बरखन। बांजा बणु बरखन, बांज यानी कि पेड़, बण यानी कि जंगल, बरखन यानी कि बांजा बणु बरखन, बरखन बारिश हो ना, शायद कुछ ऐसी हो। इसका अर्थ है ऐसी जगह काम करना जहाँ से लाभ मिलने की संभावना ना हो, ऐसी जगह काम करना जहाँ लाभ मिलने की संभावना ना हो। बांजा बणु बरखन, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है तौन तनख्वाह भजराम हवलदारी। तौन तनख्वाह भजराम हवलदारी, बिना वेतन के हवलदारी का या बिना वेतन का काम करना जो भी है। तौन तनख्वाह, तनख्वाह नहीं मिल रही है, यानी कि वेतन नहीं मिल रहा, भजराम हवलदारी, बिना वेतन के हवलदारी करना। नेक्स्ट है कख गिड़की कख बरसी बरखी, कख गिड़की कख बरखी। इसका अर्थ है जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना। कख गिड़की कख बरखी, जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना, वो क्या होता है? कख गिड़की कख बरखी, कख गिड़की कख बरखी, जहाँ जाना या काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना। लोण पानी छोड़ पर एगी, इसका अर्थ है लोण यानी कि नमक को बोलते हैं, पानी यानी कि पानी को बोलते हैं। नमक पानी के छोड़ पर आना, यानी कि मृत्यु के दिन नजदीक आना, मृत्यु के दिन नजदीक आना, लोण पानी छोड़ पर एगी, ये हो गया इसका। नेक्स्ट है सौ संसार एक मनुष्य। सौ संसार एक मनुष्य, मनुष्य यानी कि मुनस्यारी के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें मुनस्यारी की शुद्धता के लिए बताया गया है। सौ संसार, इसमें ये बोला गया है कि पूरी दुनिया से अधिक रमणीय है मुनस्यारी, पूरी दुनिया से अधिक सुंदर है मुनस्यारी। मुनस्यारी की शुद्धता का वर्णन करती है ये पखाना। नेक्स्ट है निहोणिया बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। ये हमने शायद से आपने भी देखा होगा, जब बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं बारिश की, तो वो कुछ ही टाइम में बंद हो जाती हैं, ना बारिश आती है ना बूंदाबांदी होती है, बस अच्छी बारिश ना होने का संकेत है, यानी कि बारिश नहीं होती, बस खाली दिखावटी बारिश होती है एक तरह से। तो ये क्या है? निहोणिया बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपनी करणी बैतरणी तरनी। अपनी करणी बैतरणी तरनी, अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। अपनी मेहनत से ही क्या होता है? अभिष्ट फल हमको प्राप्त होता है। तो ये क्या है? अपनी करणी बैतरणी तरनी। बैतरणी एक नदी का नाम भी है, यानी कि अपने आप से ही करना पड़ेगा हमको नदी पार या समूह गौर क्लियर, ये के ट्रिपल एस सी क्लियर। ठीक है। तो अपनी करणी बैतरणी तरनी, अपनी मेहनत से हमको अभिष्ट फल मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रौत और गौत कग नहीं होंदा। रौत और गौत कख नहीं होंदा। रौत यानी कि रावत को बोलते हैं पहाड़ी में, और गौथ यानी कि गहत की दाल को, यानी कि पहाड़ में रावत और गहत हर जगह मिल जाती है। तो ये मुहावरा इसलिए मुहावरा या पखाना जो भी है इसलिए प्रयुक्त किया गया है, पहाड़ में रावत और गहत हर जगह मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सात साकी सांदड़ और नौ साकी थुनेर। सात साकी सांदड़ और नौ साकी थुनेर, सांदड़ की लकड़ी, सांदड़ यानी कि सानड़ भी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, सानड़, सानड़ भी बोलते हैं, सानड़, सानड़ की लकड़ी 7 पुस्तों तक और सुनेर की लकड़ी, थुनेर की लकड़ी 9 पुस्तों तक चलती है। अर्थात लकड़ी की मजबूती के लिए ये मुहावरा प्रयुक्त होता है। 7 साकी सांदड़ 9 साकी थुनेर, यानी कि 7 पुस्तों तक सांदड़ की लकड़ी चढ़ेगी और 9 पुस्तों तक थुनेर की लकड़ी चढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगास कैद नापी बगत कैद थापी। बगत यानी कि वक्त समय के लिए, कैद यानी कि किसने, थापी यानी कि पकड़ा, थापी यानी कि पकड़ा, और आकाश यानी कि आसमान, कैद यानी कि किसने, नापी यानी कि नापा, आसमान किसने नापा, वक्त किसने थामा, यानी कि समय को किसने रोका। आकाश को कोई नाप नहीं सकता, समय को कोई रोक नहीं सकता, अर्थात क्या हुआ? असंभव कार्य हुआ। ठीक है। आकाश कैद नापी बगत कैद थापी। चलिए नेक्स्ट, बांस बाबलू काटड़ पर आस औलाद भी देखण। बांस बाबलू काटण पर आस औलाद भी देखण, प्रकृति के साथ जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, इस मुहावरा का अर्थ। बांस बाबलू काटण पर आस औलाद भी देखण, औलाद शायद से बच्चों को, हाँ औलाद बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है, भी जमीन को बोलते हैं, जमीन पे देखना। हाँ, बांस बाबलू काटना यानी कि अगर हम बड़े बड़े कुछ पेड़ पौधे काट देंगे और नीचे छोटे की उम्मीद करेंगे, शायद से यही कुछ हो इसका अर्थ। अच्छे से इतना
क्लियरली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर इसको इसी तरह से याद कर लीजिए। बांस पाबलो काटन, बांस का लकड़ी लंबी होती है ना, पर आस औलाद भी देखन, तो शायद से इसका कुछ ऐसी अर्थ हो, तो प्रकृति के साथ ज़्यादा जरूर से ज़्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, द्विबेणी एक धार बोर एक धार पोर, पहेली का अर्थ है आँखा। क्या हो, द्विबेणी एक धार बोर एक धार पोर, आँखा। यस आ गया। आँखा कहते हैं गन्ने को। देखिए गन्ना, गन्ने का, ओ नो नो सॉरी, आँखा इट मीन्स आइस, आइस आँखा उसमें भी होते हैं ना गन्ने में, छोटी छोटी वो। इसमें क्या है, जैसे एक इंसान है, ये इसकी नाक, वाह क्या इंसान बना दिया मैंने, ये इसके कान। चलिए अब देखते हैं क्या है, द्विबेणी एक धार वोर एक धार पोर। द्विबेणी एक ये है बहन, एक ये है बहन, एक धार वोर, यानी कि इनका कपाल का सबूत टीका हो गया, एक धार वोर एक धार पोर, तो इसका अर्थ है आँख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, आँखों बी रेजा फूल भी कटेजा, आँखों भी रेजा फूल भी कटेजा, आँखों भी रेजा फूल भी कटेजा। अच्छा, एक तीर से दो शिकार, इसके इस मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। आँखों भी रेजा फूल भी कटेजा, आँखों भी रेजा फूल भी कटेजा, ये है हमारा एक तीर से दो शिकार। नेक्स्ट है छेंदा घाम बचक्वट, छेंदा घाम बचक्वट का अर्थ है समय रहते कार्य संपन्न हो जाना। छेंदा घाम बचक्वट, छेंदा घाम यानी कि घाम यानी कि धूप, छेंदा यानी कि होते हुए, छेंदा घाम बचक्वट यानी कि जैसे धूप मतलब चली जाती है तो रात हो जाती है, तो शायद से कुछ यही हो कि समय रहते हुए कार्य संपन्न हो जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है दानी दानी के भरे माणी, दानी दानी के भरे माणी, दानी यानी कि दाना दाना, भरे माणी यानी कि एक गिलास सी होती है, ये पहले नापन पद्धति में यूज होती थी। जब ये खाना वगैरह बनाते थे तो एक माणी, दो माणी, इतने माणी करके बनते थे चावल, तो उसी में है दानी दानी, दानी दानी करके बूंद बूंद से खड़ा भरता है टाइप से, ये एक वही लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए दानी दानी के भरे माणी। नेक्स्ट है धरती ने सभी खाया, धरती कैन निक है, धरती ने सभी खाया, धरती यानी कि धरती माता, धरती माता ने सबको खाया, लेकिन धरती कैन निक है, लेकिन धरती को कोई नहीं खा पाया, लेकिन धरती को कोई नहीं खा पाया, धरती ने सभी खाया, धरती कैन निक है। इनको जब भी आप पढ़ें तो इनको तोड़ तोड़ के पढ़ें, तोड़ तोड़ के समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ तो हिंदी से संबंधित होते हैं, हिंदी से संबंधित तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना, तो इनको तोड़ तोड़ के, धरती ने सभी खाया, धरती कैन निक है, अर्थात धरती ने सभी को निकला, धरती को कोई निगल नहीं पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती। ठीक है, मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती, धरती ने सभी खाया, धरती कैन निक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये है कख नीति कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, कख नीति कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। देखिए नीति और माणा दोनों जो ये है हमारे दर्रे हैं, बहुत दूर दूर है, मतलब एक दिन में यहाँ जैसे यहाँ नीति यहाँ माणा ऐसे है, तो यहाँ जा आना जाना संभव नहीं है। तो पहले अंग्रेजों ने ऐसी पटवारी की नियुक्ति की थी, तो उनको ज़्यादा पता नहीं था, तो उस समय एक राम मतलब पटवारी के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये है मतलब असंभव कार्य था ये, यहाँ जाना। कख नीति कख माणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, तो हम भी पटवारी बनेंगे भाई, पटवारी का एग्जाम देना है और इस बार झंडे गाड़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कख नीति कख माणा समझ में आ गया ना, असंभव कार्य जो किसी व्यक्ति के लिए संभव ना हो। जब जेठ तपलो तब सोन बरख लो, जब जेठ तपलो तब सोन बरख लो, जब जेठ के महीने ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो सावन बरसेगा। देखिए महीने याद कर लीजिए, जेठ यानी कि ज्येष्ठ का महीना के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है सोन यानी कि सावन, सावन या सोन, सोन जो लिखा है यहाँ पे। जब जेठ तपलो, जब जेठ में ज़्यादा धूप होगी, क्योंकि जेठ के महीने धूप पड़ती है ना बहुत ज़्यादा, जब जेठ के महीने गर्मी ज़्यादा होगी तभी सावन में ज़्यादा बरसात होगी, इस महीने का मतलब इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, प्रीत क्या जान जात कुजात, निंद क्या जान टूटी खात, प्रीत यानी कि प्रेम, प्रीत क्या जान जात कुजात, निंद क्या जान टूटी खात, यानी कि जब इंसान प्रेम में रहता है तो जात पात का ध्यान नहीं रहता है, प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता। देखिए सलीम अलारकली नित्यांगना से प्रेम हो गया ना, ऐसे बड़े बड़े उदाहरण पड़े हैं हमारे इतिहास में, अभी उतने अगर हम कहने लग गए तो शायद से उसी में रह जाएंगे, मुहावरे छूट जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो प्रीत में इंसान को जात पात का ध्यान नहीं रहता, और जो नींद, जब हमें नींद लगी रहती है तब टूटी पलंग की परवाह नहीं होती, कहीं पे भी सो जाते हैं। आप खुद ही देखिएगा एग्जाम टाइम पे हमको बिस्तर की जरूरत नहीं होती है, हम कहीं पे भी सोने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि तब नींद हमारे सर पे आ भी रहती है। ठीक है, तो प्रीत क्या जान जात कुजात, निंद क्या जान टूटी खाट, तो समझ जाएंगे आप। गरुड़ का घिंगोड़ा, जैसे कि मैं ऐसा मुझे लगता है योग्य माता पिता की अयोग्य संतान है, पर घिंगोड़ा भी गरुड़ बनने की तैयारी में, गरुड़ बनने की तैयारी में, यानी कि हम भी योग्य बनने की कोशिश करेंगे। तो गरुड़ का घिंगोड़ा, योग्य माता पिता की अयोग्य संतान, यानी कि गरुड़ का घिंगोड़ा। ऐसा शायद से हर स्टूडेंट सोचता होगा, लेकिन ऐसा हम शायद से तब तक सोचेंगे जब तक हम सक्सेस ना हो जाए। लेकिन और एक बार अगर हमने कुछ अच्छा सक्सेस दे के, चलिए छोड़िए यार, पढ़ते हैं। घिंगोड़ा मत बनिए, गरुड़ बनने की कोशिश कीजिए। ओके, गरुड़ का घिंगोड़ा। मौ की बरखा और माँ की पड़ोसी, मौ यानी कि माँ के महीने को बोलते हैं। ठीक है, मौ यानी कि माँ के महीने, माँ के महीने की बारिश, माँ जनवरी के आसपास पड़ता है। ठीक है, मौ की बरखा और माँ की पड़ोसी, माँ यानी कि मम्मी, मम्मी की पड़ोसी, मम्मी का परोसा खाना अच्छा होता है ना, तो माँ के महीने की बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना माँ का परोसा खाना। ठीक है, माँ का परोसा खाना, तो क्या कह सकते हैं, मौ की बरखा और माँ की पड़ोसी। हाथ का पिछवाड़ी गीडू लगान,
हाथ का पिछवाड़ी गिरू लगान, बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना, यानी कि निरर्थक कार्य। हाथ का पिछवाड़ी गीडू लगान, हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगान। हाथी ऊंचा होता है, हाथी के पिछवाड़ी यानी कि पीछे वाला हिस्सा, हाथी के पिछवाड़ी गीडू लगान, बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना। शायद से गीडू कुछ छोटा होता होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो बहुत ऊंचे व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना यानी कि निरर्थक कार्य, हाथी की पिछवाड़ी गीडू लगान। ठीक है, नेक्स्ट, बैसाखू और सोनिया बणिज्ञा पंच, बैसाखू और सोनिया बणिज्ञा पंच, बैसाखू और सोनिया बणिज्ञा पंच, अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना, अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना। क्या है? बैसाखू और सोनिया बणिज्ञा पंच, बैसाखू और सोनिया बणिज्ञा पंच, अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना। ये एक्सप्लेन करने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, तो शायद से आप इसको समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना ऐसे याद कीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसे रखने की सोच रही हूँ। बैसाखू और सोनिया, बैसाख महीना है, सोनिया भी महीना है, ये बन गए पंचन्याय करने वाले, इनके अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बन जाना। डोंट नो क्या है। चलिए नेक्स्ट, गुस्सा माँ क्या नहीं बोलेंगे, अकाल में क्या नहीं खाएंगे, गुस्से में क्या नहीं बोल सकते हैं, गुस्से में हम क्या नहीं बोल देते हैं। अकाल यानी कि जब भूखमरी हो, मतलब अकाल हो, खाने पीने के लिए कुछ ना हो, तब क्या नहीं खाएंगे। आप खुद ही सोचिए, अकाल छोड़िए, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो आप सोचते हैं कि मेरी फेवरेट चीज़ है नहीं है, तब खा लेते हैं ना। तो ये है, गुस्सा में क्या नहीं बोली, अकाल में क्या नहीं खाएंगे। गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है और अकाल में अनाहार्य भी खा जाता है। ठीक, चलिए, तो कहते क्या हुई गोरख्याणी राज, गोरख्याणी तो हमारे लिए अत्याचार के लिए प्रयुक्त है, पहले से ही हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। गोरख्याणी शब्द अत्याचार का प्रतीक है। तो कहते क्या हुई गोरख्याणी राज, भारी अत्याचार और मनमानी, गोरखा राज में लोगों पर अत्याचार व मनमानी की जाती थी, गोरखा राज में लोगों पर भारी अत्याचार व मनमानी की जाती थी। तो ये क्या होनी गोरख्याणी राज, तो ये क्या होगी हुई गोरख्याणी राज, भारी अत्याचार और मनमानी, ये किसमें गोरख्याणी राज के। चलिए नेक्स्ट, ओशिया मूल्या भी कुर्सियों में बैठी गया, ओशिया मूल्या शायद से मूल्या यानी कि मूली को बोलते हैं, ओशिया शायद से उबाला हुआ, उबाले को ओशाना बोलते हैं ना कुमाऊनी में, गढ़वाली का पता नहीं क्या है, ओशिया कुमाऊनी में तो ओशियाना बोलते हैं। तो ओशियाना मूल्या, मूली को उशाया हुआ मूली को कुर्सी में बिठाना, ये कोई वो लग रहा है, इसका तुक लग रहा है कहीं से। तो उसका अर्थ क्या लिखा है, कुपात्र को ऊंचा पद मिलना। हाँ, तो ऊंचाई मूली को मतलब क्या है, ये उबाली मूली को कुर्सी में बैठाने का कोई औचित्य थोड़ी ना, कुपात्र को ऊंचा पद मिलना है। ओशिया मूल्या भी कुर्सी में बैठ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गाड़ पड़ी घाम, ये अक्सर हमारी दादी कहती थी। इंद्रधनुष जब धार पड़ता है, यानी कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ के यहाँ से नदी जाती है, अगर इस पहाड़ की चोटी पर पड़ेगा इंद्रधनुष, रेनबो, तो यहाँ पे तो बारिश होगी। और अगर गाड़ पड़ेगा, गाड़ यानी कि नदी के यहाँ पड़ेगा तो धूप आएगी। तो ये मतलब बारिश का ये संकेत देता है कुल मिला के। इंद्रधनुष के अंतिम छोर यदि पहाड़ियों पर हो, अंतिम छोर यानी कि ऐसे करके बाकी का यहाँ ऐसे करके हो, पता नहीं कुछ ऐसे होगा शायद से, हाँ क्या बताऊँ। तो पहाड़ी पर हो तो बारिश और घाटियों पर होगा तो धूप, तो ये लोक अनुभव का एक मुहावरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल पीलू छो बरखानी लियो, ये तो शायद ये भी मैंने दादी से सुना है। लाल पीलू छो बरखानी लियो, यानी कि लाल पीले बादलों से बारिश नहीं आती, बारिश किससे आती है, भूरे बादल से। ठीक है, करिया बादल जी डरवाए, भूरा बादल पानी लाए, इसी पोएम मैंने कभी सुना है ये, तो याद कर लीजिए, भूरे बादल से बारिश आती है। लाल पीलू छो बरखानी लियो, बालम तो लाल पीला बारिश नहीं लाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बुए की दूधी पीते, बुए की दूधी पीते नहीं हुए तो बाबा का को घुंडू चूसी हुंडू। अच्छा समझ गई, बुआ यानी कि बहू, बहू यानी कि बहू का दूध पी के नहीं हुआ, मतलब किसी बच्चे के लिए है भी हम, बहू का दूध पी के नहीं हुआ तो क्या बाबा यानी कि उसके पिता के जो घुटना है उसको चूस के उसका पेट भरेगा। तो ये एक बच्चे के लिए है जिसका पेट नहीं भरता है, मतलब होते हैं ऐसे बच्चे, सपोज माँ को दूध नहीं भरा तो फिर बेचारा पेट नहीं भरा, तो ऐसे करके, तो उसके लिए कैसे व्यंग लिखा है, जो व्यक्ति थोड़ी सी संतुष्ट नहीं होता उस हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है। हालांकि बच्चे के उससे लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा व्यापक स्तर पर इसका अर्थ कुछ अलग ही है। जो व्यक्ति थोड़ी से संतुष्ट नहीं होता था, माँ के दूध से संतुष्ट नहीं हो रहा, बुए के दूध से, तो बाबा की घुंडू चूसने से कौन सा उसका पेट भरने वाला है, उसको हमेशा संतुष्टि बनी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जग होला सौ सखी, जग होला सौ सली, वख नहीं होन कभी भली, जग होला सौ सली, वख नहीं होन कभी भली। देखिए एक एक मुहावरा था हिंदी में इसका, इसी से रिलेटेड, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पे काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थात जहाँ पर किसी एक काम को करने वाले बहुत होते हैं तो वह काम अच्छे से नहीं होता। जग होला सौ सली, वख नहीं होन कभी भली, तो ये उसके लिए प्रयुक्त है। हिंदी में भी कुछ है ऐसा मुहावरा, सौ कुछ है यार, याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू, तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू, अर्थात ऐसी स्थिति में फंस जाना जहाँ से ना आगे जा सकता है ना पीछे, यानी कि बीच में अटकना। तातू दूध थुकेंदू ना घुटेंदू, अर्थात ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहाँ से ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, यानी कि बीच में अटक जाना। ठीक है, तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू। अच्छा ठीक है, अनुमान लगा लो, आपने दूध पिया, बहुत ज़्यादा गर्म था तो मुँह में डाल दिया, अब उसको अगर निकलते हो तो कैसे चलेगा, थूकते हो तो कैसे थूको, जीप तो चली दी है, दूध कैसे थूकें। शायद यही बीच में अटकना होता हो। चलिए नेक्स्ट, शकल देखी अकल नहीं देखेंदी, शकल देखी अकल नहीं देखेंदी, हाँ सही बात, किसी की शकल देख के हम उसकी अकल का अनुमान नहीं लगा सकते। लिफाफा देखकर चिट्ठी नहीं पड़ी जाती, अब इसने लिफाफा और चिट्ठी को जोड़ दिया इधर, इतना नहीं सोचा जा सकता है ना। चलिए इसको याद कर लेते हैं, इसको ऐसे ही, क्योंकि अगर इसमें दिमाग लगाने लग गए हम, इसका अर्थ हम कुछ और ही ले लेंगे।
शकल देखी अकल नहीं दिखिंदी, शकल देखी अकल नहीं दिखिंदी, यानी कि चिट्ठी का लिफाफा देखकर चिट्ठी नहीं पड़ी जाती। ठीक है, उसको अंदर से खोलेंगे तो अंदर क्या लिखा है इसका नहीं पता, बाहर से लिफाफा तो सबका सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए। सच बोली नाक घचाक, घचागो घचाग क्या होता है? सच बोली नाक घचाग, सत्य कड़वा होता है। शायद से ये वो सच बोलने से नाक में लगती, पता नहीं क्या है यार, बस याद कर लिए, 2-3 याद कर लीजिए ऐसे। सच बोली नाक घचाग, सत्य कड़वा होता है, सच बोली नाक घचाग। ठीक है, नेक्स्ट है गिच्चा बापू को क्या जांद, गिच्चा बाबू को क्या जांद, गिच्चा बाबू को क्या जांद, को क्या जांद, कहना आसान करना कठिन, कहना आसान करना कठिन, गिच्चा बाबू को क्या जांद, कहना आसान करना कठिन। सच बोली नाक घचाक, सत्य कड़वा होता है। ये 2-3 याद कर लीजिए, ये 3 तो याद कर लीजिए, ये मेरी समझ में सच में नहीं आए, ये ऐसे ही मेरे को रटने पड़ेंगे, आप भी रट लीजिए, उसी में भलाई है। ठीक है, चलिए। शकल देखी ना अकल देखी, लिफाफा देखकर चिट्ठी नहीं पड़ी आती, सच बोली नाक घचाक, सत्य कड़वा होता है, गिच्चा बापू को क्या जांद, कहना आसान पर करना कठिन। ठीक है, तो ये तो कुमाऊनी थे, अब हम कड़वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुमाऊनी मुहावरे किसके, BS ने कीजिए। चलिए फिर, जय श्री राम।